पिछले दिन आपका ये होमवर्क था। आज और कल में ये प्रॉफिट एंड लॉस ख़त्म हो जाना चाहिए। अब इसको 6 महीना तक पढ़ते नहीं रहिए, आधा महीना लग गया। चलिए, ये आपका होमवर्क में था, सेक्शन डी, टाइप 1। सेक्शन डी, टाइप 1 होमवर्क में था। बोलेंगे प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक। जल्दी से आ जाइए। 1 से लेकर 10 तक सब ठीक हैं? चलिए, बहुत अच्छा, अति उत्तम। ये सब हो गया प्यारे। बोलेंगे 11 से लेकर 15 तक। चलिए, सब ठीक है। 15 से लेकर 20 तक। 15 से लेकर 20 तक। 18 नंबर कोई पूछ रहे हैं? चलिए, ठीक है। 18 नंबर। क्या आपको इसमें तकलीफ हो गया भाईजान? बकलोल कह रहा है यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो। 12 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो बोलिएगा ना, 4 तिया 12 और 4 4 16। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो गुणांक पलट लेंगे ना, तो ऐसे करके लिख दीजिएगा। आगे कह रहा है तो इस तरह की 160 वस्तु को बेचने से 480 रुपया होता है। करा 480 रुपया प्राप्त होता है, तो प्रति वस्तु क्रय मूल्य क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, बोले थे ऊपर रुपया और नीचे वस्तु लिखेंगे। तो बोलिए इस तरह की 160 वस्तु बेचने पर 480 रुपया। तो बोलिए एक वस्तु का कीमत, तो ऊपर रुपया नीचे वस्तु, तो एक वस्तु का ही कीमत कहलाएगा। क्रय मूल्य है तो एक वस्तु का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य। अब प्यारे, ये आपका एक वस्तु का विक्रय मूल्य है, बेचा गया तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकल गया। अब हम बोले विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य निकालना है क्रय मूल्य से। तो जब ये एक वस्तु का विक्रय मूल्य है तो तुलना किए, निकालना है क्रय मूल्य से, गुना किए, तो अब ये विक्रय मूल्य है जो क्रय मूल्य में बदल गया। अब एक वस्तु का विक्रय मूल्य था तो एक ही वस्तु का क्रय मूल्य कहलाएगा। अगर ये 160 से भाग नहीं देते तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य में चेंज होता, तो 160 वस्तु का विक्रय मूल्य था तो 160 वस्तु का क्रय मूल्य ये कहलाता। लेकिन अब एक वस्तु का कहलाएगा, यही तो पूछ रहा था। तो जल्दी से काट दीजिएगा। तो 48 से 48 कैंसिल, तो आपका आंसर हो गया 4। इस तरह से आंसर दे पाएंगे। इस पे वीडियो नहीं आ रहा है, आधा में कमेंट आधा पे रहने दीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अठारह के बाद जल्दी से टाइपिंग करिएगा। 18 के बाद प्रश्न संख्या 25। 18 के बाद आप पूछ रहे हैं प्रश्न संख्या 25। ये है 25।
एक दुकानदार 15 कलम 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे। कह रहा है एक दुकानदार 15 कलम 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे। आप लोग इसमें फंस गए, पता है क्यों? ये आप कर रहे होंगे 15 कलम, लेकिन बेवकूफ सुअर, कितना आसान था सेंटेंस, क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं। एक बार जब क्वेश्चन का और छोर ना पता चले ना, तो उसको 2 बार 3 बार पढ़िए, अपने आप पता चल जाएगा। और पढ़िए तो आधा ध्यान मोबाइल पर नहीं लगाए रखिए, आधा ध्यान तो कहीं और, आधा ध्यान रहता है कहीं और। आपको भी रहता है अनिल जी? नहीं रहता इधर उधर? पूरा ध्यान लगाकर आप क्वेश्चन पढ़िए, जरा ध्यान देंगे। करा एक दुकानदार 15 कलम 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे। लिखा है प्यारे 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे। तो अब इस 15 कलम से आपको कोई मतलब है? करा एक दुकानदार 15 कलम, क्या 15 कलम? 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा। तो 48 रुपया में प्रति दर्जन खरीदा, यानी 12 पीस 48 रुपया में खरीदा। तो हम बोले ऊपर रुपया नीचे वस्तु, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया ना। तो आप क्या कर रहे होंगे कि यहाँ पर 15 लिख रहे होंगे, जबकि ये तो गलत है ना। तो यही सेंटेंस दिया हुआ, इससे आप चकरा गए। अब कुछ लोग सोचे होंगे कि चलो 48 रुपया प्रति दर्जन, यानी 12 पीस का कीमत है 48 रुपया, तो 15 पीस का कीमत कै रुपया, ये भी निकालने का प्रयास किए होंगे। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। आपको सेंटेंस, ये डाटा जो क्या क्या दिया हुआ उससे मतलब क्या है, सीधा आप देखेंगे कि हमारा दिया हुआ है और पूछ क्या रहा है, मतलब इससे है। तो कह रहा है एक दुकानदार 15 कलम 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा, यानी 48 रुपया में एक दर्जन खरीदा। तो ऊपर रुपया नीचे वस्तु, तो ये एक वस्तु का खरीदा है, तो ये एक वस्तु का क्रय मूल्य कहलाएगा। खरीदा है तो एक वस्तु का ये क्रय मूल्य कहलाएगा। अब क्रय मूल्य का तुलना प्यारे क्रय मूल्य से। तो अब ये जो 6.25% दिया हुआ है, तो परसेंट से बढ़ने में फायदा नहीं ना है। अब यहाँ पर परसेंट दिया हुआ तो फ्रैक्शन में ले लेंगे, क्योंकि परसेंट से लिखिएगा तो 1/4 का मतलब 0.25, 25 पैसा है। 1/4 मतलब 25 पैसा नहीं, 0.25, यानी 6.25%। तो 6.25% को आप परसेंट के नजरिए से देखेंगे तो कैलकुलेटिव हो जाएगा ना, इसलिए इसको फ्रैक्शन में बोलिए। अब आपको याद होगा 6.25% का मतलब होता है प्यारे 1/16। अब इसको रटना नहीं है, जिस समय बता रहे थे बोले थे कि ठीक है रट्टा लगा लीजिए, लेकिन अब समझदारी से काम चलाइए। 25% 1/4, 12.5% उसका आधा 1/8, 6.25% उसका 1/4, तो सीधे बोलेंगे 1/16। या 12.5 का आधा, तो सीधा बोलेंगे 12.5% 1/8, तो बोलिएगा 6.25% उसका भी आधा, तो सीधा बोलेंगे 1/16। 1/8 का आधा 1/16। तो कह रहा है ना 6.25% हानि पर बेच दिया, यानी 1/16 हानि पर। किसका 1/16 हानि पर? तो क्रय मूल्य का। तो क्रय मूल्य है 16, तो हानि है 1, तब बोलिए विक्रय मूल्य कितना? 15। तो अब बोलिए ये लागत मूल्य है, तो लागत मूल्य का तुलना लागत मूल्य से। आपसे पूछ रहा है वह पेन को कितना रुपया प्रति दर्जन की दर से बेचेगा, विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो 15 से। अब कंडीशन है कितने रुपये प्रति दर्जन बेचेगा, तो प्यारे नीचे है जो हर हाल में आप 12 को बचा के रखिएगा, क्योंकि एक दर्जन कितना में बेचेगा ये पूछ रहा है। ऊपर वाला भी कंडीशन रह सकता है, कह देगा कि 4 रुपया में कै वस्तु, लिख देगा 24 रुपया में कै वस्तु, तो ऊपर में 24 बचा के रखना है। लेकिन इस बार का कंडीशन है जो नीचे में हर हाल में 12 बचा के रखना है। कह रहा बताओ वह पेन को कितने रुपये प्रति दर्जन बेचा है, तो हम बोले नीचे में एक दर्जन को बचा के रखना है, बाकी को जय भगवान कर देना है। 16 48 कहिएगा सर और भी कट रहा है, तो बेवकूफ और कट रहा है तो पर खच्चा इसको उड़ा मत दीजिएगा। अभी हम क्या बोले कि नीचे में अब एक दर्जन बचा के रखेंगे, तो 12 पीस बच गया, तो बोलिए 15 45 रुपया में। तो आपका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट
जल्दी से कमेंट में, अब ये सब ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, एग्जामिनेशन हॉल में जल्दी में है तो आप फटाफट बोलिएगा कि 15 कलम 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा। तो ये एक वस्तु का खरीद मूल्य 6.25% मतलब 1/16। तो खरीद मूल्य का तुलना खरीद मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना है तो 1 रुपया हानि, तो 16 से 1 कम कर देंगे 15। अब नीचे इसको बचा के रखेंगे, काटेंगे तो सीधा बोल देंगे 15 45। तो आपका आंसर हो गया। कुछ है इतनी सा करने में कुछ लगता है, उसके बावजूद भी दिमाग को थोड़ा सा पजाइए। चलिए आगे बढ़िए। 21 के बाद जल्दी 25 के बाद आगे बढ़िए। 25 के बाद प्रश्न संख्या 30। चलिए ठीक है, नेक्स्ट ये है आपका प्रश्न संख्या 30। चंडाल लोग को देखिए, तनी सा भी दिमाग अप्लाई करे, गढ़ल घास के खवैया हैं चोट्टा कहीं के। करा एक व्यक्ति 80 रुपया में 90 कलम बेचने पर, 80 रुपया में 90 कलम बेचने पर, तो ऊपर रुपया और नीचे वस्तु। करा एक व्यक्ति को 80 रुपया में 90 कलम बेचने पर, तो ऊपर रुपया नीचे वस्तु, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकल गया। तो करा 20% हानि होती है। तो बोलिएगा 20% हानि पर विक्रय मूल्य 80, तो बोलेंगे विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से। करा 20% लाभ कमाने के लिए 90 कलम का विक्रय मूल्य कितना होगा। कह रहा है 20% लाभ कमाना है तो 20% लाभ पर विक्रय मूल्य 120। अब कंडीशन है कि 90 कलम का विक्रय मूल्य क्या होगा। 90 कलम, तो नीचे में 90 कलम को बचा के रखना है, बाकी सबको काट देना है। तो 90 कलम को बचा के रखना, बाकी को खत्म। तो इससे ये खत्म, तो हो गया आपका आंसर 120। तो कुछ है, अगर दिक्कत है तो बोलिए, फिर से बोल दूं। दिक्कत नहीं होना चाहिए सब चीज़। अगर दिक्कत है तो बोलिए, फिर से बोल दूं। दिक्कत नहीं है तो ठीक है, आगे बढ़ो। ये फ्रैक्शन में बदलिएगा ना तो ये अलग घर, फिर ये अलग घर हो जाएगा। संयोग है कि 20% है तो यहाँ भी 1/5 और यहाँ भी 1/5। मेरा मतलब अब दाल गिरा तो गलती से घी ही में, अब घी गिरे दाल में या दाल गिरे घी में, बतवा एक्के वाला बात आ गया। तो गलती भी करिएगा तो यहाँ पर है कि दोनों में बट्टा में सेम है तो गलती से भी सही रहेगा, लेकिन अलग अलग रहेगा तो वैसे स्थिति में आप उसको फ्रैक्शन में नहीं लीजिएगा। फ्रैक्शन में लेने के बाद फिर एलसीएम, और एलसीएम अगर नहीं लेंगे तो बार बार क्रयमूल निकालना पड़ेगा, फिर क्रयमूल से क्रयमूल की ओर जाना पड़ेगा, तो उसमें परेशानी है। जबकि हम बता देते हैं, करा एक व्यक्ति को 80 रुपया में 90 कलम बेचने पर, तो रुपया ऊपर वस्तु नीचे, तो एक पेन का ये करा बेचने पर यानी विक्रय मूल्य है 20% की हानि। 20% मतलब 1/5 यानी क्रय मूल्य है 5 तो हानि है 1 तो विक्रय मूल्य होगा 4। अब ये लिखने की जरूरत नहीं होना चाहिए, आपको मन में बोलना, तीसरा नेत्र से आपको दिखाई देना चाहिए कि 20% 1/5 यानी क्रय मूल्य है 5। तो अब हानि की स्थिति है तो हानि है 1 तो विक्रय मूल्य हानि की स्थिति में कम होता है तो बोलेंगे 4। अब यहाँ बोलना है विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से। अब आपका अगर 20% है तब तो वहाँ भी फ्रैक्शन 5 है, अगर ना रहता तो फिर यहाँ क्रय मूल्य आपको निकालना पड़ता, तो क्रय मूल्य 5 से। अब फिर बोलिएगा कि क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, तो 20% लाभ का मतलब होगा 20% मतलब 1/5, तब बोलेंगे क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से। अब बोलिएगा लाभ है 1 तब विक्रय मूल्य हो जाएगा 6, तो सेम था इसीलिए ये वाला कैंसिल हो जाएगा। और जब सेम नहीं रहेगा तो ये प्रोसेस करिएगा तो गलती से भी गलती नहीं होगा। अब देखिए आंसर आपका वही आ जाएगा। तो 4 से काटेंगे 20 बार, 6 दूनी 12 120, 90 कलम, तो आपका आंसर हो जाएगा 120। बहुत सारे लोग फ्रैक्शन है तो एलसीएम लेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, उतना देर में तुलना करने वाला रूल सीखे ही है तो बढ़ते जाइए। यही ना कि यहाँ पर एक स्टेप एक्स्ट्रा है जो कि छोटा स्टेप है, इसलिए उससे बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा। और एलसीएम लेके चकराते नहीं रहना है।
चलिए ये खत्म। आइए आगे। इस क्वेश्चन बनाने के लिए ढेर सारा नियम है, गर्दा, लेकिन आपको गर्दा नहीं, कोई एक ही तरीका बताएंगे, बहुत ज़्यादा तो 2 तरीका बताएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने का ढेर सारा उपाय है। गर्दा गर्दा है, लेकिन यहाँ पर आपको 1-2 मेथड बता रहे हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा, सीखिए। ये है आपका सेक्शन ई टाइप 1। करा एक फल विक्रेता ने 100 संतरा 350 रुपया में खरीद कर, करा 100 संतरा 350 रुपया में खरीद कर 48 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया। हेलो, हाँ बोलिए। सर मैं बैंक से बात कर रही हूँ, हनुमान नगर ब्रांच से। हाँ बोला जाए। पूनम मैं फोन। चलिए इसको हम सिखा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। पहले एक बार थोड़ा लंबा करके समझा देते हैं, उसके बाद फिर शॉर्ट में बता देते हैं। और 75 को नियम से आपको मतलब है नहीं, क्योंकि शॉर्ट में और आसानी से जल्दी से हो सके। चलिए देखते हैं। एक फल विक्रेता ने 100 संतरे 350 रुपया में खरीदे, खरीद कर 48 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया। उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ? कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुआ? तो यहाँ पर प्यारे प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि पूछा जा रहा है। तो हम तो बोले कि आपसे प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि जब भी पूछे तो आप जल्दी से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का ना रेशियो लिख दीजिएगा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो लिख दीजिएगा। तो कह रहा एक फल विक्रेता 100 संतरा 350 रुपया में खरीदा, तो ऊपर में रुपया और नीचे में वस्तु। अब 2 लाइन आ गया है, इसलिए हम ऐसे लाइन खींच देते हैं, इसका मतलब रेशियो ही समझ लीजिएगा। कह रहा है एक फल विक्रेता ने 100 संतरे 350 रुपया में खरीद कर, तो बोले 100 संतरा 350 रुपया में खरीदा, यानी ऊपर रुपया और नीचे वस्तु, 48 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया। 48 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया, तो ऊपर रुपया और नीचे वस्तु। तो अब हम बोले ये है क्रय मूल्य और इधर है विक्रय मूल्य। लेकिन प्यारे आपको हम एक बात बताए थे, वो क्या बताए थे कि जितने वस्तु खरीदे हैं उतना ही वस्तु बेचना पड़ेगा। जितना वस्तु खरीदे हैं उतना ही वस्तु बेचना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जय वस्तु खरीदे हैं तय वस्तु, ये क्या हो रहा है, जय वस्तु खरीदे हैं तय वस्तु बेचना है। तभी तो पता चलेगा कि खरीदने में इतना रुपया खर्चा हुआ और उतना ही वस्तु खरीदने में इतना रुपया प्राप्त हुआ। तो उससे अगर कम रहेगा तो बोलेंगे हानि, ज़्यादा रहेगा तो बोलेंगे लाभ। इसलिए यहाँ पर संख्या दोनों जगह समान होना चाहिए। तो जल्दी से प्यारे अब संख्या को समान करिएगा। तो समान करने के लिए शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि एलसीएम ले लिया करेंगे। तो 100 और 12 का एलसीएम, तो फैक्टर में तोड़ते हैं तो पढ़ते हैं 25 चौवा, इसको पढ़ते हैं 4 तिया, 4 पहले से है 3 नहीं है, शामिल कर दीजिएगा। तो 25 चौ 100 तिया 300, इस तरह से बोल लीजिएगा, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं था। तो दिख ही रहा है 25 गुने 4, 3 गुना कर देंगे 300। 300 होने के लिए 3 से गुना। तो आप बोलिए
3 गुना संख्या में वस्तु आप खरीदिएगा, समझना यहाँ। हम बोले 350 रुपया कीमत है 100 वस्तु का ना, तो अब वस्तु की संख्या को 3 से गुना किए, मेरा मतलब 3 गुना आप खरीदे, तो जाहिर सी बात है कि खरीदिएगा 3 गुना, तो पैसा की दीजिएगा तिहाई, 3 गुना ही पैसा देना पड़ेगा। ज़्यादा खरीदिए ज़्यादा पैसा दीजिए, कम खरीदिए कम पैसा दीजिए, ना खरीदिए ना पैसा दीजिए। तो अब यहाँ पर 3 गुना खरीदे तो 3 गुना पैसा दिए। अब प्यारे इसको आपको बनाना है 300। 300 बनाने के लिए कैसे गुना, तो 4 गुने 3 है, 25 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25 से गुना कर देंगे तो ये भी 300। तो अब जब 25 गुना संख्या में बेचिएगा तो पैसा भी तो पहले से 25 गुना प्राप्त होगा, तो 25 से यहाँ गुना कर दीजिएगा तो ये हो गया। अब बोलिए 300 वस्तु ये भी है 300 ये भी है, यानी जय गो खरीदे तय गो बेचे, जय गो खरीदे तय गो बेचे। तो हम बोले खरीदने पर इतना रुपया और बेचने पर इतना रुपया, इसका मतलब है कि लाभ हुआ है कि हानि जो पता चल जाएगा। तो अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो 0 3 5 15 के 5 हासिल 1 3 3 9 1 10, खरीदने में 1050 रुपया और बेचने में क्या रुपया प्राप्त हुआ 25 8 200 हासिल 20। अब 25 4 100 और 20 तो 120। अब खरीदे हैं तो 1050 रुपया खर्च हुआ, बेचे हैं तो 1200 रुपया। इसका मतलब है कि लाभ हुआ है, विक्रय मूल्य बड़ा है यानी लाभ हुआ है। तो प्रतिशत लाभ पूछ रहा है तो क्रय मूल्य को नीचे लाभ को ऊपर, तो इससे कितना ज़्यादा है, तो बोलिएगा कि सर 150 ज़्यादा है। 1050 12 से 150, प्रतिशत में बदलिएगा तो 100 से या फ्रैक्शन से काम चलाइए। 5 से 3, अब 5 से काटिएगा 21। अब जल्दी से 1/21 तो बोलेंगे 4 पूर्णांक 16/21, तो ये होगा 4 पूर्णांक 16/21। हालांकि नहीं याद किए हैं तो कोई बात नहीं। अब हम 3 गुना है तो 3 से गुना करेंगे ना, तो अब देखिए कैसे करिएगा। 16 तिया 48 में 21 से भाग लगाइएगा तो 21 दूनी 42 और बोलिएगा 42 के बाद बच कितना गया, तो आप बोलेंगे 6। और ज़रा ध्यान दीजिएगा, अब हम बोलेंगे यहाँ पर 3 से गुना करेंगे, 4 तिया 12 12 2 14, तो इस तरह से कट भी रहा है तो काट लीजिएगा। 3 से काटेंगे 2 और 3 से काटेंगे 7, 14 पूर्णांक 2/7। इस तरह से आप बोल दीजिएगा 14 पूर्णांक 2/7। या तो कोई बात नहीं, हम बोले 100 से गुना कर लीजिएगा, तो अब 100 से गुना करेंगे तो इतना परसेंट, यानी हो गया 300/21 पर। यहाँ और कट रहा था, ओ नहीं काटे तब ना उतना महंगा पड़ गया। आई तोरी के कट ये रहा था तो डायरेक्टे हो रहा था, तब तो छोटा डिजिट हो गया, हम ध्यान नहीं दिए। कोई बात नहीं, काट दीजिए तो छोटा हो जाएगा, फिर तो कोई दिखते नहीं, लफड़े नहीं है। तो 3 7 21, तो 1/7 का मतलब सीधे 14 पूर्णांक, तो सिंपल हो गया। चलिए ठीक है, तो हमें यहाँ पर से मतलब नहीं है, यहाँ सिंपल होना चाहिए। ये तो लगता है बिहार का नक्शा बना रहे हैं और उसमें राजधानी नहीं पता चल रहा है पटना किधर चल गया। ए भाई, ऐसा नक्शा बेकार है, इस नक्शा का कोई मतलब ही नहीं है कि बिहार का राजधानी गायब हो गया, पटना किधर चल गया, काहे को नक्शा। अब आपको जल्दी से प्यारे पूछ क्या रहा है, तो कितने प्रतिशत, क्या कितने परसेंट, तो करा लाभ या हानि हुआ। तो हम बोले जब प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि पूछे तो आपको बोले थे प्यारे कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो लिखिएगा। अब रेशियो लिखने के लिए इतना ना नक्शा तैयार कर दीजिए कि माथा के दर्द हो जाए, ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, जल्दी से क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो लिखना है। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो लिखने के लिए सबसे शॉर्टकट रास्ता ढूंढना है, मतलब उतना ही से है, ज़्यादा से कोई लेना देना ही नहीं है। तो अब देखिए शॉर्टकट रास्ता कितना अच्छा है प्यारे, समझिए। कह रहा है एक फल विक्रेता 100 संतरे 350 रुपया में खरीदा, तो ऊपर रुपया और नीचे वस्तु। अब हम बट्टा कर देंगे तो एक वस्तु का ही खरीद मूल्य निकल गया। तो खरीदे हैं एक वस्तु तो बेचिए भी एक वस्तु, जय गो खरीदे हैं तय गो बेच दीजिए, एक गो खरीदे हैं तो एक के गो बेचिएगा।
तो अगर 48 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचा, ऊपर रुपया नीचे वस्तु, तो ये एक ही वस्तु का ना विक्रय मूल्य है, तो ये भी क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य, ये भी एक वस्तु का, ये भी एक वस्तु का। हमारा काम हो गया। 12 चौं 48, 0 से 0, 5 सते 5 दूनी, 2 एक का एलसीएम 2, 2 से गुना करिए तो 2 2 भगवान को प्यारे, 7 और 2 से गुना करिए 8, बस हो गया। इससे ज्यादा है तो लाभ होगा कितना परसेंट, तो क्रय मूल्य को नीचे लाभ को ऊपर, 1/7 का मतलब होता है प्यारे 14.2/7%। और ये लिखना क्या है, तीसरका नेत्र से तो ये दिख रहा है, तो आपका आंसर सीधा हो गया 14.2/7। किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत तो जल्दी से कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए, सब ठीक है। अगला प्रश्न। अब प्यारे इसको भी 4 तरह से करते रहने की जरूरत नहीं है। ये लाठी से मारे, हमारा पास मिसाइलों है, लेकिन मिसाइल अभी दागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आधा लोग का आप लोग इतने कमजोर हैं कि खोपड़िए चीर के बाहर निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा क्या हो गया। कहिएगा ये क्या से क्या हो गया दिक्कत है तो दिखते हो जाएगा। करा सौरभ ने कुछ टॉफी 6 रुपया में 4 के भाव से, 6 रुपया में 4। अब शॉर्टकट वाला केवल रास्ता बतला रहे हैं, अब ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करेंगे। सौरभ ने कुछ टॉप, ये सब ऐसे आपका केवल मेंस में रहेगा, वो भी मेंस में भी गलती से रहेगा। मेरा मतलब जब बहुत स्टैंडर्ड करके पूछेगा तब रहेगा, और आज के डेट में इतना स्टैंडर्ड करके नहीं रहता है, मेंसुबों में नहीं रहता है। चलिए देखिए, करा सौरभ ने कुछ टॉफी 6 रुपया में 4 के भाव से तथा उतनी ही टॉफी 4 रुपया में 6 के भाव से। सौरभ ने कुछ टॉफी 6 रुपया में 4 के भाव से तथा उतने ही टॉफी 4 रुपया में 6 के भाव से खरीदा। ये प्यारे कॉस्ट प्राइस है ये पूरा। आगे कह रहा है तथा इन सभी को 75 पैसे प्रति टॉफी की दर से बेच दिया। तो ऊपर रुपया और नीचे वस्तु, तो 75 पैसे प्रति टॉफी, तो 75 पैसा रुपया को लिखिएगा तो 3/4 प्रति टॉफी तो ऊपर रुपया नीचे वस्तु, तो ये रुपया है 75 पैसा और नीचे वस्तु है। तो प्यारे इधर क्रय मूल्य लिखे हैं, इधर विक्रय मूल्य, रेशियो इस स्टाइल में लिखे हैं, क्योंकि ऊपर ऊपर नीचे नीचे गोल गोल बनाते नहीं रहिएगा, लंबा डायरेक्ट या ऐसे ही रेशियो खींच दिए, समझ लीजिएगा, ये आपको समझने का चीज़ है। अब हम बोले कि यहाँ पर आपको आगे तो सिखाना ही पड़ेगा। चलिए एक और सिखाइए देते हैं बेसिक वाला भी। चलिए एक बार बेसिक सिखा के ही फिर शॉर्ट करेंगे, नहीं तो फिर आगे खोपड़िया आपका घूमेगा, क्योंकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग बकलोल हैं। बकलोल मतलब समझते हैं, बकलोल, बक को हटा दीजिएगा तो लोल हो जाएगा, उसके आगे महा जोड़ दीजिएगा तो महालोल हो जाएगा, तो मैक्सिमम लोग महालोल हैं। तो अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। सौरभ ने कुछ टॉफी 6 रुपया में 4 के भाव से तथा उतना ही टॉफी 4 रुपया में 6 के भाव से खरीदा। देखिए आप पहले मानिए कि बकलोल हैं कि नहीं। अरे समझ गए, चलिए ठीक है बकलोल है कि नहीं पहले आप कमेंट में लिखिए, पहले आप कबूल करिए या ना कबूल करिए, 2 काम में 1 काम। मेरा कमेंट इधर दिखता है, कैमरा इधर है, इसलिए हम बार बार इधर देखते हैं। बकलोल नहीं है, चलिए ठीक है, होशियार है। चलिए भाई होशियार है तो इतना मेहनत करे की ज़रूरत है, होशियार हैं तो उड़ा दीजिए। कह रहा है सौरभ ने कुछ टॉफी 6 रुपया में 4 के भाव से और कुछ टॉफी 4 रुपया में 6 के भाव से। तो जितना टॉफी 6 रुपया में 4 के भाव से, उसी संख्या 4 रुपया में 6 के भाव से वाला खरीदा। तो ऊपर रुपया नीचे वस्तु, तो एक वस्तु का कीमत यानी एक टॉफी का निकल गया, और उतना ही संख्या में दूसरा वाला भी, तो ऊपर रुपया नीचे वस्तु, खाली बट्टा खींच दिए तो ये भी एक टॉफी का निकल गया, तो ये भी एक टॉफी, ये भी एक टॉफी, तो उतना ही कह रहा था इसलिए काम हो गया। अब आपको आगे कुछ नहीं करना। अब हम बोले ये वाला आपका क्रय मूल्य निकल गया, ये विक्रय मूल्य, तो ऊपर रुपया नीचे वस्तु, तो एक वस्तु का निकल गया। लेकिन
एगो ये वाला खरीदे हैं और दूसरा का ये वाला खरीदे हैं, तो जैगो खरीदे हैं तैगो बेचना भी पड़ेगा। तो खरीदे हैं दूगो तब बेचिएगा भी तो दूगो। तो खरीदे हैं एगो एगो आओ, एगो एगो दूगो, तो बस इधर भी होना चाहिए दूगो, तो 2 से गुना। तो अब हम बोले खरीद मूल दूगो का, तब विक्रय मूल भी दूगो का। चलिए, आप बकलोल नहीं थे इसलिए ऐसा कर दिए, बकलोल रहते तो कुछ और करते। अब बोलिए 2 से 3, 2 से 2, 2 से 2 और 2 से 3। अब बकलोल जब नहीं है तो ये तो मूल बट्टा के नीचे बट्टा तो खिसक के नीचे ही ना आएगा। तो ये 2 से 4 कटेगा 2 बार, यानी 3/2 है। अट्टा बट्टा से मतलब नहीं है, खत्म। अब 3/2 है। अब देखिए हम कैसे कैलकुलेट करवाते हैं। भिन्न का जोड़ के लिए सिखाए थे, 3 दूनी 6, इधर 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, तो 9 4 13, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, तो ये हो गया। और इधर आपका हो गया 3/2, 2 से कटेगा 3। अब रेशियो निकल जाएगा, 3 1 का एलसीएम 3, 3 से गुना करिए भगवान को प्यारे 13, और इधर 3 से गुना करिएगा तो 3 तिया 9। अब आपसे पूछ रहा कुल कितने % की हानि, तो 13 को नीचे और हानि यानी बोलिएगा कितने का हानि, तो 4 का। अब 4/13, 4/13 को दशमलव में आपको लाना है, इसलिए 100 से गुना करना ज़्यादा अच्छा है। तो अब बोलिए 400/13, तो इसको पढ़िएगा 400/13, भाग दे लीजिए। तो चलिए देते हैं, नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो 13 तिया 39, हाथ 1 बच गया। तो अब 0 उतरेगा तो 10, नहीं लगेगा तो 0, फिर दशमलव देंगे। तो आपका इसमें नहीं आ रहा है, तो हो गया, आ रहा है। अच्छा 30, एगो 0 पड़ेगा ना, तो ये आ ही रहा है। हम बोले 13 39 0, तो दशमलव, तो फिर आपका हो जाएगा 1 0, तो फिर हो जाएगा 13 7 91, फिर 1 0 पड़ेगा, तो 91 के बाद बच जाएगा 9, तो लगभग आपका आंसर ये हो गया। तो आपका 30.7, तो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये आप जल्दी से कर लेंगे। तो यहाँ तो प्रतिशत के रूप में पूछ रहा था, लेकिन अब यहाँ पर तुलना करना है। तुलना करने के लिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, तुलना करना है। कह रहा है एक फल विक्रेता कुछ संतरे 25 रुपये प्रति दर्जन की दर से और उतने ही संतरे 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा। तो कुछ संतरा 25 रुपये दर्जन, दर्जन मतलब 1 दर्जन है, तो अब 1 दर्जन भाषा लिखते नहीं रहिएगा, सीधा 1। अरे एक लिख रहे हैं कि आपसे पढ़ने के बाद बकलोल नहीं रहेंगे। चलिए ठीक है। करा ना, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 25 रुपये दर्जन की दर से खरीदा। तो ऊपर रुपया नीचे वस्तु है प्यारे, आगे। तथा उतने ही संतरे 20 रुपये दर्जन की दर से खरीदा। 20 रुपये दर्जन की दर से खरीदा, उतना ही, यानी पहला प्रकार का जाएगा तैगो दूसरा प्रकार वाला भी। तो अब आगे कह रहा है ना कि उन सबको 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचकर, 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचकर 60 रुपये का लाभ कमाता है। तो जो दिया हुआ है उसका तुलना उससे निकालना, उसको गुना। तो प्यारे जय, हम बोले पहला प्रकार का जय को खरीदा, दूसरा प्रकार का भी तय को खरीदा है, तो दोनों सेम दिख ही रहा है। अब जय को कुल मिला के खरीदे हैं, तय को बेचना है। तो एगो एगो 2 को खरीद, 2 दर्जन खरीदे हैं, तो बेचना भी है 2 दर्जन। 2 होने के लिए 2 से गुना, तो अब यहाँ 2 से गुना तो यहाँ भी 2 से गुना, क्योंकि दुगना बेचिएगा तो दुगना पैसा भी मिलेगा। खरीदने में कुल खर्च हुआ है आपको 45, अब बेचे तो प्राप्त हुआ है 48। अब बोलिए तो लाभ की राशि कितना, तो 45 का चीज 48 में, यानी 3 का लाभ निकालना है, उसको जल्दी से गुना करिए। तो आपसे प्यारे पूछा जा रहा है उसके द्वारा खरीदे गए संतरे कितने हैं, संतरा की संख्या पूछा जा रहा है, खरीदे गए संख्या कितना है। तब बोलिए 1 दर्जन और 1 दर्जन, 2 दर्जन पीस के रूप में दिया हुआ था। 2 दर्जन का मतलब पीस में 24 से गुना करिएगा। तो अब बोलिएगा 3 से काटेंगे 8 बार, तो 8 6 का 48, 480।
अब यहां पर संख्या पूछा तो संख्या से गुना किए, अगर टोटल क्रयमूल्य पूछता तो 25, 20, 45 से गुना। एक बार फिर से बोल रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। प्यारे कह रहा 60 रुपया लाभ हुआ है टोटल में ना, तो खरीद मूल्य 45 और बेचे हैं तो 48, यानी 3 का लाभ हुआ है। लाभ का तुलना लाभ से। अब जरा ध्यान दीजिएगा, पहला प्रकार वाला कितना दर्जन खरीदा तो 1 से, पहला प्रकार वाला कितना पीस खरीदा तो 12 से, दूसरा प्रकार वाला कितना दर्जन खरीदा तो 1 से, दूसरा प्रकार वाला कुल कितना पीस खरीदा तो 12 से, दोनों मिला के कुल कितना पीस खरीदा तो 12, 12, 24 से। कहेगा पहला प्रकार का खरीदने में कुल कितना रुपया खर्च हुआ तो 25 से, दूसरा प्रकार वाला खरीदने में कितना खर्च हुआ तो 20 से, दोनों मिलाकर कुल कितना खर्च हुआ तो 45 से, कुल कितना वस्तु बेचा तो 12 तो 2 से, लेकिन दर्जन में पूछेगा तो पीस में पूछेगा तो 2 का मतलब 12 दूनी 24 से, कुल बेचने पर कितना रुपया प्राप्त हुआ था 24 दूनी 48 से। प्यारे यहाँ पर कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए हम इस मेथड को बताए, क्योंकि 70 तरीका से यहाँ पर हमको नहीं बताना था, इसलिए हम ये मेथड को इसलिए आपके लिए चूज किए। ऑफलाइन में तो अब इसी चीज को हमको 2 दिन तक पढ़ाना रहता है, तो 2 दिन 3 दिन 6 दिन चले, वो तो इन्फिनाइट रहता है, अनलिमिटेड रहता है, तो चलो सब तरह से चलो, ऐसे रहेगा ऐसे, ऐसे रहेगा ऐसे, ऐसे रहेगा ऐसे। लेकिन यहाँ अनलिमिटेड नहीं ना चल सकता है, इसलिए हम ऐसा आपको मेथड बताए कि कुछ भी पूछे तो आप इससे बना डालिएगा। तो कह रहा उसके द्वारा खरीदे गए संख्या कितना है, तो बोलिए खरीदे गए संख्या, तो बोलिए 1 दर्जन, 1 दर्जन, 2 दर्जन, 2 दर्जन का मतलब 12 दूनी 24 पीस, 24 से गुना 3 से कटेगा 8 बार में, 8 6 का 48, यानी 480। इस तरह से हो गया। नेक्स्ट, अब ये सब वैसे ही कर लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा बस इतनी सा करा, कुछ फल 10 रुपया में 5 की दर से खरीदे गए, दूसरे प्रकार के फल दुगनी संख्या में 15 रुपया में 10 की दर से खरीदे गए। यदि दोनों प्रकार के फलों को मिलाकर 8 रुपया में 6 की दर से बेचने पर 210 रुपये का हानि हुआ, तो प्यारे ये क्रयमूल्य है और ये विक्रयमूल्य है। ठीक, तो दूसरे प्रकार के कुल कितने फल खरीदे गए, तो हानि का तुलना हानि से, दूसरे प्रकार का खरीदे गए फल तो दूसरा प्रकार का खरीदे गए फल से गुना कर लीजिएगा। तो देखिए समझिए, कह रहा है कुछ फल 10 रुपया में 5 की दर से खरीदे गए, दूसरे प्रकार के फल दुगनी संख्या में, दूसरे प्रकार के फल दुगनी संख्या में। तो ध्यान दीजिएगा, दूसरा प्रकार वाला इससे तो दुगना है ही ना, बहुत अच्छा, इससे दुगना कह रहा था, दुगना है, कहिएगा ना रहेगा तो प्यारे ना रहेगा तो इसको दुगना करना है, तो आप सिखा रहे हैं उसी के लिए। अब इससे दुगना है ये तो ठीक है, लेकिन जय को खरीदे हैं तय को बेचना भी तो है, तो 10 5 15 को कुल मिला के खरीदे हैं, 10 5 15, तो इसको भी 15 बनाना पड़ेगा। अब सोचिए 15 बनाने के लिए कैसे गुना, तो सोचेंगे 2 से भागा देंगे तो 3, अब 5 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15, यानी 5/2 से गुना। तो हम बोले कि इससे दुगना संख्या में खरीदा, दुगना है ही, और इस जय को खरीदा, टोटल तय को बेचा, तब 10 5 15, तो इधर भी होना चाहिए 15, तो देखिए ये आपका हो गया 15। तो जय को खरीदा तय को बेचा, इससे दुगनी संख्या में खरीदा, दुगनी संख्या में हो गया। तो बात समझ में आया, तो नीचे 5/2 से गुना, तो ऊपर भी 5/2 से गुना, तो बोलेंगे 4 5 20। अब बोलिए यहाँ पर कह रहा 210 की हानि, यहाँ पर 15 10 25 का चीज 20 में बेच दिए, 25 का चीज 20 में बेच दिए, यानी 5 का हानि। निकालना उसको गुना, दूसरे प्रकार के कुल कितने फल खरीदे तो 10 से, तो आपका हो गया 21 दूनी 42, 420, तो 420 हो गया। लेकिन इसको और भी गिनते मथते हैं, क्योंकि पूछता है तो केवल ऐसे ही थोड़े पूछता है, दिमाग में आपका कंसेप्ट तो रहना चाहिए कि कुछ भी पूछे तो उड़ा दे। तो जरा और भी इसको घुमा दें, ऐसे तो ऑफलाइन में ऐसे ऐसे हम बतेबे नहीं करते हैं, यहाँ पे कुछ और करते हैं, लेकिन आप लोग को अच्छे से सिखा दे रहे हैं
ध्यान दीजिए, हम बोले इससे दोगुना संख्या में खरीदा, जयगो खरीदा तयगो बेचा। तो जल्दी से सबका एलसीएम ले लीजिएगा। 5 10 6 का एलसीएम, तो आप बोलिएगा कि सर 5 10 6 का एलसीएम, तो इन दोनों में तो 10 और इसमें 3 है, इसलिए 30 हो जाएगा। तो एलसीएम 30 है। तो आपको जल्दी से ध्यान दीजिएगा, एलसीएम 30 आया तो 30 ये भी बनाना है। तो इससे दुगनी संख्या में संयोग से है ही, इसलिए इसको रहने दीजिए। अब 30 बनाने के लिए 15 में आप कैसे गुना करेंगे, तो कहेंगे कि सर टोटल 15 है, 2 से गुना, तो यहाँ 2 से, तो यहाँ भी 2 से। अब हम बोलेंगे 10 दूनी 20 और 5 दूनी 10, 30 है, तो इसको भी 30 बना देंगे, ऐसे भी बोल सकते हैं। एक हुआ एकदम ठेठ में, एक होता है कि एकदम ठेठ, कुछ नहीं हमको अकल है, तभियो सिखा दीजिए। तो देखिए, इससे ये दुगना और जाएगो ये खरीदा तयगो बेचा, सब लोग ऐसे करिएगा नहीं, एकदम बकलोल लोग के लिए। तब बोलिए एलसीएम 30 आया था, 30 होने के लिए 30 से गुना, इससे दुगना कह रहा है। तो अब बोलिए 30 पंचे 150 से दुगना यहाँ पर होने के लिए 300 होना है, 300 होने के लिए 30 से। अब बोलिएगा 300 और 150 450, 450 होने के लिए कैसे, ये आप करिएगा। लेकिन अब यहाँ पर इतना माथा पेची करते नहीं रहेंगे, सीधा जो तरीका बताए फर्स्ट में उससे जल्दी से कर लीजिए। तो इससे दुगना संख्या कहा था दुगना। अब हम बोले कि दुगना है ही और ये 10 5 15 है, तो इसको 15 बनाना है। तो 2 से भाग दे देंगे तो 3 हो जाएगा, 5 से गुना करेंगे 15 हो जाएगा, 5/2 से, तो यहाँ भी 5/2 से। अब जल्दी से आपको कैलकुलेट करना है। तो अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, इससे कट गया 4, तो 25 का चीज़ 15 10 25 का चीज़ 20 में बेच दिए, 5 का हानि। पूछ रहा दूसरे प्रकार के कुल कितने फल खरीदा, तो जल्दी से 10 से, तो आपका हो गया 21 दूनी 42, तो 420। इस तरह से कर लीजिएगा। टाइम बच रहा है कि ख़त्म हो गया? टाइम बच रहा है, बच रहा है। चलिए, टाइम बच रहा है तो अगला टाइप बताते हैं। टाइम बच रहा है तो अगला टाइप पे आ जाइए। आए 5 मिनट बच रहा है, ला तो अगला नहीं हो पाएगा। अच्छा ठीक है, कल ये ख़त्म हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं। तो एक प्रश्न और देखते हैं, क्या कुछ और भी आसान बताएं क्या? हमारे पास ढेर तरह का अस्त्र शस्त्र है भाईजान, दाग देंगे तो पतो नहीं चलेगा, गल गुल के उधरे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऑनलाइन में वीडियो स्टोर रह जाता है, इसके चलते भी बहुत सारा चीज़ को कटौती करना पड़ता है। बात तो सब समझ ही रहे होंगे, क्योंकि हमारा कंटेंट कॉपी ज़बरदस्त होता है। खाँटी मेथड, खाँटी मतलब एकदम शुद्ध प्योर है। मैथ का मतलब ही होता है खाँटी मेथड। पैदा कहाँ से हुआ है मैथ, वहाँ से शुरुआत होता है यहाँ। तो आप लोग पढ़ रहे हैं तो बात है कि जितना चाहिए उतना ही भर पढ़ रहे हैं, लेकिन रियल में ऑफलाइन पढ़ते हैं तो उसका अलग मज़ा होता है। लेकिन आप कंपेयर करेंगे दूसरा से तो इसका कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि हर चीज़ का हम काट निकाल कर चलते हैं। आप लोग हैं कि कोर्स 1 2 का देखेंगे, 2 4 का देखेंगे, लेकिन हम लोग एक गो के गिंज मत के देखते हैं कि लोग क्या करता है। तब ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं कि खाँटी मेथड पूरे हिंदुस्तान ही नहीं। अब ऐसा थोड़ा है कि कॉमर्शियल मत चाइना में नहीं पढ़ाई होता है, वहाँ भी होता है। लेकिन जो हम तरीका बता रहे हैं वो तरीका कहीं हो नहीं सकता। अगर कहीं हुआ तो सब चक्रवर्ती मैथमेटिक्स का प्रोडक्ट ही होगा, वहीं से आया होगा। क्योंकि ये मेथड को हम पैदा किए हैं तो इसको दुनिया भर का तरह से हम तोड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा अंतर होता है कि ये आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, काश ऑफलाइन पढ़े होते तो गल गुल के अभी उधरे ख़त्म होता, इसका अवशेष भी आपको नहीं पता चलता कि क्या था। लेकिन कोई बात नहीं, अभी जो आपको बताया वो परफेक्ट है। आप दूसरों से कंपेयर में केवल आगे रहेंगे, मतलब इतना ही से है। अब बाबा बनना है तो बोरिया बस्तर बांध के अब पटना में चले आना है, मुसल्लापुर हाट। हाट का मतलब समझते हैं ना? हाँ, यही है मुसल्लापुर हाट। तो बस मुसल्लापुर हाट में बोरिया बस्तर बांध के चले आना है
और अगर मास्टर बनना है तब, जॉब लेना है तो ये काफ़ी है, इतना कोई आपसे मेहनत थोड़े ना करवा रहे होंगे, आप भी तो कहीं पहले ऑफलाइन पढ़वे किए होंगे, ऐसा थोड़े। तो कह रहा है एक फल विक्रेता दो प्रकार के फल, एक फल विक्रेता दो प्रकार के फल 2:3 के अनुपात में खरीदा। अभी लिख रहा था दुगना तिगना, वही लिख दिया है कि अब 2 के अनुपात में और 3 के अनुपात में खरीदा। तो दुगना के मतलब भी तो 1:2 के अनुपात में खरीदा था, उसी तरह से यहाँ 2:3 के अनुपात में खरीदा है, लिख दिया है। तो कह रहा है कि एक फल विक्रेता दो प्रकार के फल 2:3 के अनुपात में खरीदा, जिसके खरीद दर क्रमशः 6 रुपया में 8, 6 रुपया में 8 तथा 10 रुपया में 15, दोनों को मिलाकर करा 20 रुपया में 25 की दर से बेच दिया। तो ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है, ठीक। तो आप बोलिए 2:3 के अनुपात में खरीदा है, तो इधर 2 और इधर 3। तो अब जल्दी से ध्यान देना यहाँ पर है, जल्दी से ध्यान देना है कि ये 2 के अनुपात में और ये 3 के अनुपात में होना चाहिए। और ये 2 3, तो ये वाला टोटल 2 3 मिलाकर तो ये 5 के अनुपात में होना चाहिए, क्योंकि ये टोटल मिला के जितना होगा उतना ही टोटल ये भी होगा। तो अब 8 15 25 का एलसीएम लीजिएगा ना, तो 25 8 200 और 3 से गुना करेंगे 200 3 600। अब ये कुछ लग रहा है बड़ा है, ला ये थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, कुछ और भी कर देते हैं, ये तरीका से तो आप कर ही लीजिएगा। लेकिन देखिए प्यारे, हम इसको कुछ और भी कर, हमारा पास तो ढेर सारे इलाज है, एगो दोगो है, जैसा पेशेंट वैसा इंजेक्शन भोगते हैं। करा एक फल विक्रेता दो प्रकार के फल 2:3 के अनुपात में खरीदा। अब करा जिनके खरीद दर 6 रुपया में 8, खरीद दर 6 रुपया में 8, 6 रुपया में 8 को खरीदा, तो काट दीजिएगा तो कहिएगा 2 से कटेगा 3 और 2 से कटेगा 4। तो आप बोलेंगे 3 रुपया में 4 की दर से खरीदेगा, कोनो दिक्कत थोड़े ना है। तो अब लिख के नहीं काटिएगा, 6 रुपया में 8 तो हम 2 से काट देंगे तो कहेंगे 3 रुपया में 4 की दर से खरीदा, 3 रुपया में 4 की दर से खरीदा। आगे कह रहा है 10 रुपया में 15 की दर से, तो इसको भी काट दीजिए, 5 से कटेगा 2 और 5 से कटेगा 3, 5 से कटेगा 2 और 5 से कटेगा 3। अब कह रहा है दोनों को मिलाकर 20 रुपया में 25 की दर से बेच दिया। तो काटिए, 5 से कटेगा 4 और 5 से कटेगा 5, ऐसे हो गया। अब प्यारे जल्दी से ये छोटा हो गया, छोटा हो गया तो बोलिएगा 4 3 5 का एलसीएम, तो 4 5 20 3 60। अब देखिए 60 होने के लिए इसमें आप कैसे गुना, तब बोलेंगे 15 से। 60 होने के लिए कैसे गुना, तब बोलेंगे 20 से। अभी रुकिएगा, अब हम बोले कि ये 2 के अनुपात में है और ये 3 के अनुपात में है, तो ये भी 60 ये भी 60, यानी बराबर बराबर है। आप बोलिए बराबर बराबर है, तो अगर हम इसमें 2 के अनुपात में चाहिए तो 2 से गुना, 3 के अनुपात में चाहिए तो इसमें 3 से गुना। आप बोलिए 15 4 60 दूनी 6 दूनी 12 120, और इधर बोलिए 3 3 9 9 दूनी 18 पर 109 180, तो इधर आपका हो गया 120 और 180, तो 120 और 180 जोड़ेंगे 300। 300 होने के लिए कैसे गुना, 300 होने के लिए कैसे, तो 5 से भाग देंगे तो 60 से। तो आप जल्दी से 60 से, अब यहाँ 60 से गुना तो यहाँ भी 60 से गुना। अब बोलिए 20 3 60 से यहाँ, तो 60 से यहाँ भी। आप बोलिएगा यहाँ पे 15 दूनी 30 से यहाँ, तो 15 दूनी 30 से यहाँ। अब ये टोटल क्रय मूल्य और ये हो गया टोटल विक्रय मूल्य। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य को नीचे लाभ को ऊपर। तब बोलिएगा 30 3 90 6 दूनी 18 180, तो 180 और 90 जोड़ लीजिएगा क्रय मूल्य, और इधर आपका हो जाएगा 6 4 24 240 विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य को नीचे, हानि को ऊपर, प्रतिशत में बदलना है 100 से। लेकिन अब इतना माथा पेची नहीं करिए, आपको सिखाए थे ना कि जल्दी से कैसे करते हैं। देखिए
पहला प्रकार वाला 2 प्रकार का फल है जिसको 2:3 के अनुपात में खरीदा है, जिनके खरीद दर 6 रुपया में 8, तो ऊपर रुपया नीचे वस्तु। अगला कह रहा है कि 10 रुपया में 15, तो ऊपर रुपया नीचे वस्तु। तो ये आपका क्रय मूल्य निकल गया प्यारे, कॉस्ट प्राइस। और इधर आपका टाइम हो गया, जल्दी से बोल के भागते हैं। 20 रुपया में 25 की दर से बेच दिया, ऊपर रुपया नीचे वस्तु, तो ये एक वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया। काट दीजिए, 2 से 3, 2 से कटेगा 4, 2 से कटेगा 5 और 2 से कटेगा 3। अब जल्दी से ध्यान दीजिएगा, ये टोटल जोड़ेंगे तो ये क्रय मूल्य हो गया और ये टोटल विक्रय मूल्य। अब ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। अब बताइए ये क्रय मूल्य कै वस्तु का कहलाएगा? तो हम बोले ये क्रय मूल्य जो आपका है, अब यहाँ 2:3 के अनुपात में खरीदा, यानी 2 फल विक्रेता करा, एक फल विक्रेता 2 प्रकार के फल 2:3 के अनुपात में खरीदा, तो ये पहला वाला एगो है, तो हम बोले इसको 2 से गुना कर देंगे तो 2 के अनुपात में हो जाएगा। एक ही गुना है, पहला प्रकार वाला ये एगो है तो 2 से गुना किए 2 के अनुपात में हो गया, और ये दूसरा का प्रकार वाला भी तो एक ही गुना है, ऊपर रुपया नीचे वस्तु तो एगो है। अब 3 से गुना कर देंगे क्योंकि 3 के अनुपात में दूसरा प्रकार वाला चाहिए, तो पहला प्रकार वाला 2 के अनुपात में चाहिए तो 2 से गुना किए 2 में बदल गया, 3 से गुना किए 3 में बदल गया। अब हम बोले कि पहला प्रकार वाला 2 गो और दूसरा प्रकार वाला 3 गो, कुल मिला के कै गो हो गया? 5 गो, तो बेचना भी है 5 गो, तो 5 से गुना। अब बोलिएगा यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ से ये कट जाएगा। अच्छा, गलती से कट गया, कोई बात नहीं। 5 से कटेगा 2, 5 से कटेगा 3, ये तो ठीक है, 3 3 कट गया। अब इधर काटिएगा 5 से 5 और 5 से काटिएगा 4, जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये 1.5 हो गया और इधर 2 हो गया, तो 1.5 और प्लस 2 तो 3.5, 1.5 प्लस 2 तो 2 और 1 3, तो 3.5। 3.5 को लिखते हैं 7/2 और इधर है 4, तो आपका हो जाएगा इधर आपका 8, क्योंकि बट्टा में कुछ नहीं, यानी 1 2 1 कैल्शियम 2, 2 से गुना करिए 2 2 कैंसिल 7, 2 से गुना करिए 8। तो अब यहाँ पर आपका हो जाएगा क्रय मूल्य को नीचे, लाभ को ऊपर, प्रतिशत में बदलना है 100 से, या 1/7 मतलब 14.2/7। चलिए आगे बना लीजिएगा, अगला क्लास में ख़त्म हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। हर